गुप्ता हमारे साथ, माफी चाहेंगे, तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, तो देखिए उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आने वाला है। 2 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में मौसम को लेकर ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ, और चार धाम यात्रा बारिश के चलते प्रभावित ना हो इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बीते हफ्ते से ये पूरे देखा जा रहा है कि जो मौसम में बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शाम के वक्त जो बरसात है करीब 1 से 2 घंटे की यहाँ पर देखने को मिल रही है, और तेज़ बरसात यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ साथ तेज़ हवाएं यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएँ हैं वो चलती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं इससे जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो 4000 अधिक से फीट से अधिक वाली जो क्षेत्र हैं, उसमें भी जो बर्फ़बारी की जो सूचना है वो प्राप्त हो रही है। और पहाड़ों में सामान्य से 2 से 3 डिग्री जो तापमान है अधिकतम, उसमें गिरावट देखने को मिली है। अब 2 दिन का फिर से अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इसमें तेज़ बारिश हो सकती है और तेज़ हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी मौसम सूक्ष्म हो सकता है। ये माना जा रहा है कि ये मई महीने की इस अंतिम बारिश हो सकती है, क्योंकि 12 मई को के बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जो गर्मी है वो लोगों को सता सकती है और तापमान में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो मानसून है वो समय से पहले उत्तराखंड पहुंच सकता है। इससे कहीं ना कहीं जो बरसात है पूरे प्रदेश भर में अधिकतम देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों में जो बरसात हुई है वो 100% से अधिक हो चुकी है जो बारिश है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस तरह से मौसम बदलाव लेता हुआ नज़र आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो चार धाम यात्रा है उस पर भी खासा इसका असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक अगर बात की जाए तो 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपने दर्शन कर लिए हैं, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बना हुआ है। कई क्षेत्रों से हल्की फुल्की लैंडस्लाइड्स की जो खबरें हैं वो सामने आती हुई नज़र आ रही है। और कई फिलहाल जो सरकार का कहना है कि पूर्ण रूप से जो यात्रा है वो फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों के लिए जो व्यवस्था है वो जगह जगह यहाँ पर की गई है। अगर कहाँ पर लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ता है तो यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है, वहाँ पर उनको जो मूलभूत सुविधा है वो यहाँ पर दी जा रही है। तो फिलहाल 2 दिन का ये अलर्ट है, येलो अलर्ट दिया गया है। तेज़ हवाएं यहाँ पर चल सकती है 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से, और साथ साथ तेज़ बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और स्थानीय लोग इस दौरान यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ पर साफ तौर पे हिदायत दी है कि कृपया यात्रा से बचें। अगर तेज़ बरसात या फिर तेज़ हवाएं चल रही हों, कृपया सफ़र ना करें, जिससे जो जान माल का खतरा है वो अत्यधिक ना हो। जी बिल्कुल तुषार, ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग प्रदेश का रुख कर चुके हैं और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है, ऐसे में क्या उनके लिए भी कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम के अनुकूल ही जो आपदा प्रबंधन है और मौसम विभाग है वो अपनी एडवाइजरी जारी करता है। और पूर्ण रूप से जो मानसून सीज़न है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है चारधाम यात्रा के लिए। लेकिन इस बार आईएमडी ने भी कहा है कि 100% से अधिक, यानी कि 5%, मतलब 105% जो बारिश है वो देखने को मिलेगी, यानी कि 5% सामान्य से अधिक जो बरसात है वो पूरे देश भर में देखने को मिलेगी। और अच्छा मानसून इस बार पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में चैलेंज बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स होते हैं और साथ साथ बादल फटने की भी खबरें सामने आती है, जिससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो और क्षति है वो गाँवों को पहुँचती है, आम जनमानस को यहाँ पर पहुँचती है, और जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको यहाँ पर पहुँचती है। लेकिन जिस तरह का मौसम अभी भी बना हुआ है, मई में अच्छी खासी बरसात हो रही है, तो ऐसे में जो यात्री है उनको यहाँ पर साफ तौर पर एडवाइजरी दी जाती है कि कृपया मौसम के अनुकूल ही आप ट्रैवल करें, आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि जिस तरह से रेड अलर्ट, अगर येलो अलर्ट जारी किया गया है उसी के अनुकूल आगे बढ़ें। और साथ साथ जो प्रशासन आपके साथ जगह जगह खड़ा हुआ है, जगह जगह रास्ते में चारधाम यात्रा के, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं कि कहाँ पर आप ठहर सकते हैं अगर अत्यधिक मौसम खराब है। तो ऐसे में पूरी तरह से प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट किया गया है। आपदा प्रबंधन यहाँ पर है, वो भी लोगों को हिदायत देती है। साथ साथ एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, लगातार लोगों को यहाँ पर मदद दी जाती है। तो कहा जा सकता है कि अगर चैलेंजेस अत्यधिक बढ़ते हैं उस हिसाब से जो प्रशासन है वो अपनी एडवाइजरी अत्यधिक बढ़ाएगा या उनको उनमें कई पॉइंट्स
क्राउड्स यहाँ पर जोड़ेगा, लेकिन फिलहाल मौसम अनुकूल है। लोग यहाँ पर अत्यधिक आ रहे हैं। 4 लाख से अधिक जो लोग हैं वो चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। और जैसे ही मौसम और अनुकूल होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख के बाद तेज़ धूप देखने को मिलेगी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो रफ्तार है चारधाम यात्रा की फिर एक बार फिर तेज होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल तुषार, जैसा कि आपने कहा कि मौसम पूरी तरह से अनुकूल है, हालांकि 2 ही दिनों के लिए बारिश की भी एडवाइजरी जारी की गई है और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, अगर मई महीने की बात करें तो अमूमन इस मौसम में बरसात होती नहीं है, बिन मौसम बरसात कहा जा सकता है इसे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। और ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए भी लगातार यात्री पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जगह जगह 50 से अधिक जो चेकिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और यात्रियों की जो चेकिंग है वो यहाँ पर चलती है। जो प्राथमिक इलाज है वो यहाँ पर दिया जाता है कि आप जब 3000 फीट से अधिक, क्योंकि चारों धाम 3000 फीट से अधिक ऊंचाइयों पर है, और ऐसे में अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ सांस लेने में होती है। और इसके साथ साथ जो निजला या फिर कहा जाए जुकाम बुखार जैसी जो समस्या है वो लोगों को देखने को मिलती है। और जो हार्ट अटैक से लोगों की मौतें भी पिछले साल हमने देखी है। तो ऐसे में लोगों की स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है। 50 से अधिक जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, अधिकतम जो डॉक्टर्स हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। इस बार ये कहना है स्वास्थ्य विभाग का कि जो NGOs हमारी मदद करते थे, हंस फाउंडेशन इस दौरान 60% जो वर्क फोर्स है वो स्वास्थ्य विभाग को देता था चारधाम यात्रा पे। लेकिन अंतिम तौर पे अगर बात की जाए तो जो हंस फाउंडेशन है, जो बड़ी फाउंडेशन है, उन्होंने जो वर्क फोर्स है वो देने से स्वास्थ्य विभाग को मना कर दिया था, जिसके बाद जो अत्यधिक लोड है वो स्वास्थ्य विभाग पर पड़ा था, लेकिन उसको भी अब कवर कर लिया गया है। अधिकतम जो लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग में उनको अब अपनी ड्यूटीज़ संभालने को दे दी गई है और कहीं ना कहीं जो सुचारू है, ऐसे भी कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। मौसम थोड़ा चैलेंजिंग अभी देखने को मिल रहा है। आज भी देहरादून में अगर बात की जाए तो बरसात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, दिन भर धूप देखने को मिल रही है और शाम के वक्त जैसे ही 5 से 6 बजे के बीच में तेज़ बरसात यहाँ पर 1 से 2 घंटे की हो रही है, जिससे पूरी तरह से मौसम में चैलेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है फिलहाल चैलेंजेस बहुत हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति जरूर थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन जो यात्री है पूरी तरह से उत्साहित होकर चारधाम यात्रा के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल तुषार, ये भी जानना चाहेंगे कि इस मौसम को देखते हुए क्या यातायात भी किसी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो जो चारधाम यात्रा है उसमें थोड़ी गिरावट हमने जरूर देखी है, क्योंकि मौसम बहुत चैलेंजिंग बन चुका था कि पूरे एक हफ्ते से अगर बात की जाए तो लगातार बरसात हमें देखने को मिल रही है। पहाड़ी से लेकर जो मैदानी क्षेत्र हैं, और पहाड़ की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। चाहे जिस तरह से मैंने बताया, लैंडस्लाइड्स यहाँ पर होते हैं, तेज़ बरसात में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। साथ साथ जो नदियाँ और नाले होते हैं वो उफान पर आकर सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे जो सड़कें भी हैं वो भी डैमेज हो जाती है। और ऐसे में जो प्रशासन है उन्हें खोलने में लगातार समय लगता है, और इससे कहीं ना कहीं जो असर है वो चारधाम यात्रा पे पड़ता है। और ऐसा ही असर देखने को मिल रहा है। हेली सेवा भी इससे प्रभावित होती है। अगर ख़राब मौसम होता है तो हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ पाते। साथ साथ अगर बात की जाए यात्रा रूट पे भी इसकी दिक्कतें सामने आती है। तो जब पानी बहता है तो ऊपर से नीचे तक के लिए बहता है, और इससे कहीं ना कहीं जो समस्या है चलने में भी आती है। तो कहा जा सकता है कि फ़िलहाल तमाम तरह की जो चैलेंजेस के होने के कारण जो यात्रा स्लो हुई है। अभी आने वाले समय में अगर जैसे ही जो मौसम खुलता हुआ नजर आएगा, जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है, क्योंकि 24 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए हो चुके हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे लोग मौसम खुलता हुआ नजर आएगा वैसे वैसे ऊपर लोग जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चैलेंजिंग रहता है। और लोग ऐसी मौसम विभाग भी हिदायत देता है कि आप थोड़ा कम ट्रैवल करें इस दौरान, क्योंकि बारिश बहुत होती है। तो लोगों को थोड़ा अपनी यहाँ पर सेहत का ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो बुजुर्ग लोग अत्यधिक चारधाम यात्रा में आते हैं, तो ऐसे में फिलहाल प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं यात्रियों के द्वारा। अगर जैसे ही यात्रा के साथ साथ जो मौसम जिस तरह से करवट लेगा, थोड़ी गर्मी देखने को मिलेगी, तो जब अत्यधिक जो बढ़ोतरी है वो चारधाम यात्रा में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है तुषार, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।